हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल तो आपका मैथ्स टीचर, और आज हम क्लास 9 में एक्सरसाइज 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपने 4 तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 में क्या करना है आपको, उसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो आकृति 4.6 है, मीन्स फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। तो पहले हम फिगर 4.6 के लिए करते हैं। आपको एक ग्राफ दिया गया है, इससे आपको ये बताना है कि इस ग्राफ में जो लाइन दिख रही है उसके लिए इन चारों में से कौन सा समीकरण होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन में से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो इस ग्राफ पेपर पर ड्रॉ की गई लाइन को प्रदर्शित करती है या उसको शो करती है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है -1, 1, 0, 0 एंड 1, -1। ये हमारे पास यहाँ पर कितने पॉइंट दिए गए, 3। ये तीनों ही बिंदु जिस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, ये तीनों ही पॉइंट्स जिस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही समीकरण इस लाइन की समीकरण कहलाएगा। ओके, वही इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में देख लेते हैं। पहला समीकरण हमारे पास क्या है, y = x है। इसमें आप -1 और -1 रख के देखिए। हमारे पास क्या है, y = x है। इसमें पुट इन करेंगे आप x = -1 और y = 1। क्या है पॉइंट, -1, 1, x का मान -1, y का मान 1। यहाँ हो गया 1 = -1। क्या LHS = RHS है? नहीं है, LHS not = RHS। तो y = x इस लाइन का समीकरण नहीं होगा। ठीक है, क्या लिख देंगे, अतः y = x दिए गए आलेख में रेखा का समीकरण नहीं। ओके, क्लियर। इसी प्रकार से हम सेकंड वाले को, अब देखिए हमने फर्स्ट चेक कर लिया, यहाँ पर चेक कर लिया। अब सेकंड को देखिए। सेकंड क्या दिया, x + y = 0। इसमें पुट करिएगा, पुटिंग x = 1 एंड y x = -1 और y = 1 रखिएगा। तो हो जाएगा -1 प्लस y का मान 1 = 0, तो 0 = 0। LHS बराबर क्या हो गया, RHS। चलिए पहला बिंदु तो सेटिस्फाई कर दिया। अब इसमें हम दूसरा बिंदु रखते हैं, पुटिंग x = 0। दूसरा पॉइंट क्या है, 0, 0, तो x = 0 एंड y = 0 रखो। इसमें 0 + 0 = 0, 0 = 0। तो LHS बराबर RHS ए भी आ गया। LHS = RHS आपको ए भी मिल गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ भी मिल गया। थर्ड वाला क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, 1, -1। तो आप पुटिंग कर दीजिए, पुटिंग x = 1 और y = -1 रखो। इसमें x का मान 1 रखिए प्लस y का मान -1 रखिए बराबर 0। 1 - 1 = 0, 0 = 0। LHS बराबर क्या हो गया, देखिए इसमें तीनों ही बिंदु समीकरण 2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए हमने हल किया, तो देख रहे हैं हमने पहला बिंदु क्या रखा, -1, 1 रखा, तो 0, 0, 0 = 0 है, मीन्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट 0, 0 इस लाइन पर। पहला पॉइंट क्या था आपका, 1, -1, दूसरा 0, 0 और थर्ड पॉइंट -1, 1। ये तीनों ही बिंदु इन पहले समीकरण में पहला बिंदु रख के देखा, जब वहीं पर सेटिस्फाई नहीं है तो आगे के बिंदु नहीं रखेंगे, तो ये समीकरण नहीं हो सकता। अब दूसरे समीकरण में तीनों बिंदु को एक-एक करके रखेंगे, एक-एक करके रखिए। तो पहले रखेंगे x = 1 और -1 और y = 1 रखिए। इसमें x का मान -1, y का मान 1, 0 हो गया, = 0। LHS बराबर RHS। दूसरा पॉइंट रखिए, 0, 0 रखिए। इसमें
x की है 0, y की है 0 बराबर 0, ये भी सेटिस्फाई करता है। तीसरा पॉइंट 1, -1, x का मान 1 और y का मान -1 रखिए। पहला बिंदु x का, दूसरा मान y का। रखिए x के स्थान पे 1 रखा, y के स्थान पे -1 रखा, बराबर 0। तो -1 0, तो 0 बराबर 0। इस प्रकार से तीनों ही बिंदु क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप लिख देंगे अतः x प्लस वाई इक्वल टू 0 समीकरण, या लिख देंगे आलेख में रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। ठीक है, जो लाइन ड्रॉ की गई है उसका समीकरण क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आकृति 4.7 के लिए देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है। ये आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, इसमें आपको ये बताना है कि जो ये लाइन ड्रॉ है, ये लाइन इन इक्वेशंस में से किस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ की गई है। मतलब ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ग्राफ पेपर पर, इनमें से कौन सा समीकरण है इस लाइन के लिए सही है। ठीक है, तो हम इन तीनों पॉइंटों को देखेंगे। जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, -1, 3, 0, 2 और 2, 0, ये तीनों ही पॉइंट इसमें से जिस समीकरण को सेटिस्फाई कर जाएंगे वो समीकरण इस लाइन का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले किसके लिए देख लेते हैं, आप फर्स्ट के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या था, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। इसमें रख लीजिए पहला बिंदु रख, x इक्वल टू कितना -1 एंड y इक्वल टू 3। करिए, y का मान 3 रखिए, x का मान -1, y का मान 2। 3 इक्वल टू कितना आ गया अपन, क्या LHS इक्वल टू RHS है, LHS नॉट इक्वल टू RHS लिख देंगे। यह आलेख का समीकरण नहीं है। ओके, क्लियर हो गया फर्स्ट से। सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या था हमारे पास, y इक्वल टू एक्स माइनस 2। पुट करिए, इसमें पहला पॉइंट रखिए। एक ही बिंदु से हम आगे क्यों नहीं है, क्योंकि यहीं पर LHS नॉट इक्वल टू RHS हो गया। दूसरा हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये होता तो फिर सेकंड चेक करते, सेकंड भी होगा तो फिर थर्ड चेक करेंगे। लेकिन यहाँ तो फर्स्ट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये तो समीकरण इस रेखा का हो ही नहीं सकता है। चलिए अब सेकंड पर आइए। इसमें रखिए पुटिंग x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3। y का मान 3 रखिए, x का मान -1 एंड -2, तो 3 इक्वल टू -3, ये भी नॉट इक्वल टू आ जाएगा LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसमें भी लिख देंगे यह आलेख का समीकरण नहीं होगा। ओके, चेकिंग करनी है आपको, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। डायरेक्ट मत लिखिएगा। ठीक है, कि जैसे बुक में लिखा है आपने आंसर शीट को देखा और उत्तर लिख दिया, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। हम चेकिंग करेंगे, आफ्टर दैट हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसको ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, वही इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। चलिए थर्ड के लिए देख लेते हैं। y इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, -x प्लस 2। पुटिंग, इसमें रखिए पहला पॉइंट, x इक्वल टू क्या रखेंगे -1 और y इक्वल टू कितना रखेंगे 3। x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू रख दीजिए 3, -1 प्लस 2, तो 3 इक्वल टू 1 प्लस 2, तो 3 इक्वल टू 3। LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। अभी तो एक पॉइंट हुआ इसका। सेकंड पॉइंट रख के देखो इसी में पुटिंग। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। x का मान 0 और y का मान 2 रखो अब इस समीकरण में। तो y का मान 2 रखिए, x का मान रखिए 0 प्लस 2, तो 2 इक्वल टू 2। तो ये भी सेटिस्फाई करता है, दूसरा बिंदु भी सेटिस्फाई कर गया, बहुत अच्छे। चलिए अब थर्ड देखिए। इसमें रखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है, 2,0। पुटिंग करिएगा यहाँ पर, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। x का मान 2 और y का मान 0 रखो इसमें इक्वेशन थर्ड में। y का मान 0 रखो, x का मान रखो 2, तो माइनस पहले से लगाया, प्लस 2, तो 0 इक्वल टू 0। मीन से LHS बराबर RHS लिख देंगे। तो कौन सी समीकरण हो गई है, लिख देंगे अतः
y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 दिए गए आलेख का समीकरण है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 दिए गए आलेख का समीकरण। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमें गिवन है, यहाँ पर हम इसको राइट नहीं करते हैं, बोर्ड पर लिखते नहीं है। देखिए इसी प्रकार से रीड कर लेते हैं। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। जो कार्य है, जो वर्क है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ट्रेवल्ड डिस्टेंस के, जितनी डिस्टेंस कवर की गई है। ओके, इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक है तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए तो हम यहाँ मान लेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, लेट कर लेंगे। माना क्वेश्चन में कहा गया पिंड द्वारा किया गया कार्य, माना पिंड द्वारा किया गया कार्य इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स मात्रक जरूर लिख दीजिएगा ताकि इसका मात्रक कुछ ना कुछ हो। और मान लीजिए, माना चली गई दूरी या तय की गई दूरी बराबर y नॉट। ठीक है, अब और इसके बाद देखिए प्रश्नानुसार क्या गिवन है। प्रश्न में दिया जा रहा है कि किया गया कार्य जो है पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। जो कार्य है वो कैसे है, प्रोपोर्शनल है किसके, तय की गई दूरी या चली गई दूरी, तय की गई दूरी के। हमने कार्य क्या माना था, x माना था। प्रोपोर्शनल है किसके, y के। ठीक है, तो x, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट राशि लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास समीकरण क्या आ गया, x बराबर k1। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अगर आप दूरी को x लेते हैं और कार्य को y लेते हैं तो y प्रोपोर्शनल x, तो y इक्वल टू kx हो जाएगा। वो भी बन सकती है इक्वेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो x इक्वल टू ky हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, अचर बल, जहां लिख देंगे जहां k क्या है, जहां k नियतांक। ठीक है, अब दिया है आपको k बराबर कितना दिया है, k की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है, k इक्वल टू 5 मात्रक। अचर बल हमें कितना दिया गया, 5 मात्रक दे दिया, रख दीजिए। तो इसलिए हमारे पास x बराबर कितना हो जाएगा, 5y। ओके, एक तो आंसर ए हो गया। दूसरा, अब हमें इसके लिए ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आलेख खींचना है, ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसका हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो इसी में रखते जाइए, y के मान रखते जाइए, x के मान आते जाएंगे। तो पुटिंग करते जाइए, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 इंटू 0 बराबर 0। ठीक है, तो पॉइंट क्या होगा हमारे पास, पॉइंट हो जाएंगे 0,0। टेबल बना के भी लिख सकते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास पॉइंट क्या हो गया, 5,1। पहले x का मान लिखेंगे फिर y का मान। पुटिंग y इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो हमारे पास पॉइंट क्या होगा, 10, ओके, इतने पॉइंट काफी हैं। इसको लेकर हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ। चलिए, ग्राफ को हम ड्रॉ कर लेंगे अच्छी तरह से। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. चलो नंबर लिखना हो तो लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. यहाँ पर लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पर लिख लीजिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. ओके, आपका ग्राफ हो गया x एंड x टेस्ट एंड y एंड y टेस्ट। पहला पॉइंट क्या है 0, 0। तो 0, 0 तो हमारे पास ये होता है, ना x पर कुछ चलना है ना y पर कुछ चलना है, ओरिजिन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट 5, पहले x पर 5 चलिए 5 और y पर 1 चलिए, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 5 के साथ आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा हो गया 5, 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है 10, 2। पहले x पर 10 चलिए और y पर 2 चलिए, तो यहाँ से 2 के सामने से और यहाँ से 10 के सामने। तो हमारे पास पॉइंट ये हो गया 2, 10, 10, अब इन तीनों ही पॉइंटों को मिला के एक लाइन ड्रॉ करें। ओके, ये केवल हम पॉइंटों को निकालने के लिए बनाइए और आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, ग्राफ पेपर पर ही बनाइएगा। इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारे पास, जो इन बिंदुओं से होकर जाएगी। बिल्कुल एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। और जब आप इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो एकदम सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपकी इस प्रकार से। तो ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई है, ठीक है। तो इसका आलेख भी तैयार हो गया है, आप इसको बना लीजिए। अब इसी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। फर्स्ट दिया है यदि x, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें आस्क किया जा रहा है यदि तय की गई दूरी x बराबर कितना 2 माप, तो कार्य कितना हो जाएगा। तय की गई दूरी हमने यहाँ पर क्या मानी है y, तो y बराबर लिखिएगा। तो हमारे पास कार्य x बराबर हो जाएगा 2 × 5, कितना हो जाएगा 10 माप। और सेकंड है यदि तय की गई दूरी कितना हमारे पास y बराबर 0 मात्रा, तो कार्य क्या हो जाएगा हमारे पास x बराबर 0 × 5, ऐसे लिख लीजिए। पहले 5 है, देख लीजिए समीकरण, 5 × y का मान रख दीजिए, 5 × 2 कर दिया एंड 5 × 0 कर दीजिए, तो 0 मान, कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, ग्राफ पेपर पे अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से, तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो y पर 2 चलेंगे तो x पर कहाँ आ जाएंगे आप, y पर 2 चलने पर x पर 10 पर आ जाएंगे। ओके, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। y पर 2 चल और 0 चलेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, वो आपका ऑलरेडी बना हुआ है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को आज कंप्लीट करिएगा। इतना ही वर्क है आपके लिए। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।